मॉर्निंग व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज हम चल पड़े हैं एक नए कैंपिंग साइट पे। शिमला से दूर जा रहे हैं, मौसम बहुत सुहाना है, हल्की हल्की धूप लगी है, तो सोचा है आज कहीं दूर जाया जाए। एंड बाय द वे आज रक्षाबंधन है, सो हैप्पी रक्षाबंधन। मैंने भी सुबह सुबह राखियाँ पहन ली है। अपनी बहनों को हैप्पी रक्षाबंधन बोलने के बाद गिफ्ट नहीं दिया है हाल फिलहाल कुछ, और निकल पड़े हैं आगे। ये रहा आज का मौसम, और आप देखिए आसमान में बादलों का पैटर्न कैसा है, कुछ यूनिक सा है ना। मुझे तो बहुत पसंद आया। आज हमारा प्लान सोलो नाइट कैंपिंग का है, और फिलहाल मैंने अपने हिल कैट में कैंपिंग के लिए कोई चेंजेस तो किए नहीं हैं, इसलिए सीट्स निकाल के थोड़ा बहुत जुगाड़ करके हमने कोशिश की है अपनी नाइट कैंपिंग को सक्सेसफुल बनाने की। फिलहाल मुझे आए हैं पापा सी ऑफ करने। हेलो पापा, बाय। अब हम चलते हैं यहाँ से, और व्यू देखिए बहुत प्यारा है। घर से शोगी को निकलते ही हमें रास्ते में देखने को मिला ये प्यारा सा वाटरफॉल, जो मैंने आपको पिछली बार तारा देवी वाले ब्लॉग में भी दिखाया था। और ये रहा तारा देवी माता के मंदिर का मेन गेट। तो चलिए अब हम चलते हैं शोगी की ओर। अभी हम शोगी पहुंचते आए हैं, थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा मैं शोगी का व्यू। बने रहिए, आज का ब्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है। तो ये रहा जी शोगी मार्केट। यहाँ पे शोगी बाईपास और जो रास्ता ओल्ड बस स्टैंड को जाता है वो मिलता है, और यहाँ से हम चल पड़े हैं सोलन की ओर। तो अब जैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि हम सोलन की ओर जा रहे हैं, तो इट मीन्स कि हमारी आज की कैंपिंग लोकेशन सोलन में ही है। गाड़ी में क्या क्या है और मैंने क्या क्या तैयारियां की हैं कैंपिंग के लिए, ये तो मैं आपको आगे ही बताऊंगा। अभी तो आप बस सफ़र का आनंद लीजिए। शोगी से आगे निकलते हुए हम चल पड़े थे सोलन की ओर, और जब भी मैं सोलन जाता हूँ तो रास्ते में एक दुर्गा माता जी का मंदिर आता है, जहाँ मैं आशीर्वाद लेने के लिए हमेशा रुकता हूँ। आप लोग भी यहाँ जाइएगा और माँ दुर्गा का आशीर्वाद लीजिएगा। इस मंदिर में पंडित जी जो हमें माथे पे तिलक लगाते हैं, उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी है, मुझे तो बहुत पसंद है। लीजिए, बातों बातों में पता ही नहीं लगा कि मंदिर कब आ गया। चलिए गाड़ी करते हैं पार्क और लेते हैं आशीर्वाद। तो मैया के दर्शन के बाद अब बारी थी सफ़र जारी रखने की, तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। ये हम पहुँचते आए कंडा घाट स्टेशन। कंडा घाट फेमस है अपने बेसन के लिए। यहाँ पे है लक्ष्मण जी स्वीट्स, जो देसी घी में बेसन बनाते हैं। इनकी शॉप का बेसन इतना फेमस है कि यहाँ पे हमेशा लाइन लगी रहती है। सोचा तो मैंने भी था कि अभी यहाँ से बेसन खरीद लूँगा, पर क्या करूँ, किस्मत मेहरबान नहीं है। आज शॉप बंद है, आई डोंट नो वाई, बट शायद रक्षाबंधन है इसलिए छुट्टी होगी। अब सोलन ज़्यादा दूर नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे अभी ये नहीं पता कि आज कैंपिंग कहाँ की जाए। लोकेशन ऐसी चाहिए जो सेफ भी हो, ताकि मैं सोलो कैंपिंग भी कर सकूं। अब हम चंबा घाट पहुंचते आ रहे हैं, और यहाँ हमें हमारा फ्रेंड मिलेगा। प्लान सोलन अकेले ही घूमने का था, बट फिर सोचा जब इतने सालों बाद यहाँ आया हूँ तो क्यों ना सभी से मिल लूँ। मुझे अपने फ्रेंड्स को पिक करने जाना था चेस्टर हिल, बट अनफॉर्चुनेटली जब यहाँ पहुँचे तो पता लगा यहाँ की कोई स्ट्राइक चल रही है। मैं यहाँ आया तो मुझे यहाँ की लोकेशन बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ से एक शॉट ही ले लिया जाए आसपास की लोकेशन का। और ये देखिए, ये जो सामने पहाड़ है, ये है सोलन की हाईएस्ट पीक माउंट करोल, या कह लो करोल टिब्बा। ये भी बहुत अच्छा ट्रैक है जो चंबा घाट से शुरू होता है। इस पहाड़ी की खास बात ये है कि यहाँ पर पांडवों की प्राचीन काल की गुफा भी है, जो पिंजौर में निकलती है। कभी वहाँ भी आपको लेके चलेंगे। फिलहाल दोस्तों को कर लिया है पिक, और अब है गाड़ी की पेट पूजा की बारी। दोस्तों की एडवाइस के बाद ये डिसाइड हुआ कि आज हम जाएंगे घूमने एशियाज हाईएस्ट शिवा टेम्पल। जी हाँ, एशिया का हाईएस्ट शिवा टेम्पल, विच इज़ ऑल्सो नोन एज जटोली टेम्पल। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ से जटोली टेम्पल की ओर। ये जो मेरे आगे व्हाइट ऑल्टो जा रही है, इसमें जा रहे हैं मेरे गाइड कम मेरे दोस्त। इन दोस्तों की डिमांड है कि क्यों ना आज एक कैंप साइट पे जाके मैक्रोनी खाई जाए, तो हमने भी सोचा कि चलिए अपनी पेट पूजा का इंतज़ाम भी कर लें। इस मॉट में बहुत सारी आइटम्स थी, और मेरा दिल कर रहा था कि क्यों ना सब कुछ उठा लिया जाए। खैर हाल फिलहाल हमने कोशिश की कि जो जो हमें चाहिए उन चीज़ों को प्रोक्योर कर लें। शॉपिंग करने के बाद हमने अपने सफ़र को आगे शुरू किया, और ये मैं अपने दोस्तों को फॉलो करता हूँ। खैर अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपको मंदिर का गुंबद दिखाई देगा, और ये हम पहुँचते आए जटोली टेम्पल। तो चलिए करके अपनी हिल कैट को पार्क हम चले प्रभु के दर्शन करने। ओम नमः शिवाय। So here we are, Asia's highest Shiva temple. This is a famous tourist place. आसपास की भीड़ को देख के आप ये अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं। और मंदिर में कंस्ट्रक्शन का काम भी चला था,
इसलिए ज़्यादा शूट तो मैं कर नहीं पाया। अब कराता हूँ आपको भोलेनाथ जी के दर्शन। और ये हम अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए कि भोलेनाथ जी का आशीर्वाद ले सकें। खैर लाइन लंबी थी तो तब तक हमने भी सोचा थोड़ा शूट कर लें। हर हर महादेव। भोलेनाथ जी से आशीर्वाद लेने के बाद हम लगे मंदिर की परिक्रमा करने और हमें देखने को मिले राम भक्त हनुमान जी। मंदिर से आसपास का नज़ारा कुछ इस तरह का है। देर हमने यहाँ पे प्रभु का आशीर्वाद लिया और आसपास के व्यू को एंजॉय किया। भला इतने फेमस टेंपल का व्यू आपको कैसे ना दिखाऊं, तो ये लीजिए, आपके लिए भी नज़ारा हाजिर है। बातों बातों में इस मंदिर की एक खास बात बताना तो बिल्कुल भूल ही गया था। यहाँ पर एक जल कुंड है जिसकी खास बात ये मानी जाती है कि ये स्किन डिजीज को ट्रीट करने में बहुत ज़्यादा असरदार है। तो चलिए क्यों ना हम आपको उसके दर्शन भी कराएं और खुद भी वहाँ जाके दर्शन करें। ये जो आप मेरे आगे स्टेयर्स जाती देख पा रहे हैं, यही जाती हैं उस जल कुंड के लिए। तो चलिए, यहीं पे है त्रिदेव मंदिर, तो हमने सोचा पहले यहाँ भी दर्शन कर लें। जय हो भोलेनाथ की। और अब हम पहुंचे वहां जहां वो जलकुंड है। और ये रहा वो जलकुंड जिसका पानी बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। दर्शन करने के बाद हम अब चल पड़े थे कैंपिंग के लिए। अब हम यही सोच रहे थे कि अगला ठिकाना क्या होगा, तो हमें लोकल्स ने बताया कि यहीं पे ऊपर जाके एक बहुत प्यारी साइट है। अब हम जटोली टेम्पल से वापस आ गए हैं और कोई कैंपिंग लोकेशन ढूंढ रहे हैं। फिलहाल हम एक लिंक रोड पे चले हैं। आई एम नॉट श्योर ये कहाँ जाता है, बट देखते हैं। मेरे साथ जो फ्रेंड्स हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ अच्छा कैंपिंग स्पॉट है, तो चलिए देखते हैं कहाँ है कैंपिंग स्पॉट। डमरोग नाम का विलेज है एक यहाँ पे, वहाँ से हम ऊपर हाइट की तरफ जा रहे हैं जहाँ से हमें एक अच्छा व्यू मिल सके। मौसम हल्का हल्का ख़राब होने लगा है, धुंध छाने लगी है, पर देखते हैं क्या होता है। होपफुली एंड स्टे पॉजिटिव, क्या पता कोई अच्छी लोकेशन मिल जाए। फाइनली आफ्टर अ स्ट्रगल ऑफ अराउंड 4 to 5 आवर्स हम पहुंच गए हैं अपनी कैंपिंग लोकेशन पे। और ये रही लोकेशन, मेरे पीछे आप देख ही सकते हैं। मौसम बिगड़ने वाला है, हालात देखिए। और हमने सोचा है कि थोड़ी देर यहाँ बैठ के, ये जो मेरे पीछे आप एक पहाड़ देख रहे हैं ऊपर प्लेटफॉर्म, यहाँ पे जाके हम लंच बनाएंगे और यहाँ कैंप करेंगे। आपको इसको मैं दिखाता हूँ नज़दीक से। हमने सोचा तो यही था कि इसी टॉप पे जाके कैंपिंग करेंगे, बट अगर आप ध्यान से देख सके वहाँ पहले ही कोई कैंपिंग कर रहा है, तो हमें ऑब्वियसली बात है प्लान चेंज करना पड़ेगा। अब हमने सोचा है कि यहीं कहीं जो है अपना खाने पीने का प्रोग्राम करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि आज रात सोलो कैंपिंग कहाँ की जाए। सो लेट्स स्टार्ट द बेसिक सेटअप, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग चुकी है। एंड हियर कम्स आवर बेसिक एक्सेसरीज, आवर चॉपिंग बोर्ड, नाइफ, कैंपिंग स्टोव और बाकी सब कुछ। आज का मेन्यू अरे इतने जल्दी थोड़ी ना बताऊंगा, हैव सम पेशेंस। बट उससे पहले आपको दिखाते हैं व्यू। तो अब दिखाते हैं आपको लोकेशन कि हमने कहाँ पे सेटअप किया है। सो द व्यू बिहाइंड मी इज ऑसम। लेट मी गिव यू अ क्विक व्यू। ये देखिए क्या व्यू है। आज का मेन्यू मैक्रोनी कम मैगी। तो चलिए शुरू करें। इट्स टाइम टू चॉप चॉप। तो ये लीजिए, चॉपिंग बोर्ड पे मास्टर शेफ बनने की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है हमारी। और फिलहाल हमारी मैगी और मैक्रोनी उबल के तैयार हो रही है। तो चॉपिंग के बाद अब बारी है तड़का लगाने की। तो ये लीजिए, मास्टर शेफ हो गए शुरू। लोकेशन तो आप देख ही सकते हैं, धीरे धीरे पीछे धुंध छा रही है और ऐसी जगह में कैंपिंग करने का एक अलग ही मजा है। ये हमारी डिश फाइनल स्टेज पे पहुंचती हुई अब बस थोड़ी देर रही है पेट पूजा करने में। फाइनली सब कुछ तैयारी हो चुकी है। मैगी पक चुकी है, मैक्रोनी उसके साथ है, साथ में हमने कुछ फ्रूट्स काटे हैं और मौसम भी अब चेंज हो चुका है, अपना मिजाज बदल चुका है। आप देख ही सकते हैं पीछे 360 अराउंड में। अब कुछ नहीं दिख रहा है। पहले नीचे सोलन दिखाई दे रहा था, अब वो नहीं रहा है। मतलब है तो है, इट मीन्स कि अभी व्यू में नहीं है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है ये मौसम। तो ये रही हमारी आइटम्स। ये है मैक्रोनी कम मैगी और साथ में काटे हैं कुछ बनाना। तो चलिए इस व्यू के साथ इस खाने का मज़ा लिया जाए।
काश मैं आपको वर्ड्स में बता पाता कि यहाँ कितना मजा आ रहा था, बट व्यू देख के ये तो आप समझ ही गए होंगे। पेट पूजा के बाद अब थोड़ा टाइम हो गया था मस्ती का, तो ये लीजिए। कुछ देर पहाड़ी गानों पे थिरकने के बाद हमने देखा कि मौसम फिर साफ होने लगा था, तो सोचा आपको क्यों ना यहाँ से करोल टिब्बा भी दिखाया जाए और ये भी दिखाया जाए कि सोलन यहाँ से कैसा नजर आता है। तो ये लीजिए, ये करते हैं हम जूम इन। होप यू गाइस एंजॉयड द व्यू। पहले तो मेरा प्लान यही था कि आज रात यहीं अकेले कैंपिंग करूंगा, बट फिर सभी दोस्तों ने सजेस्ट किया कि अगर रात को यहाँ पे मौसम खराब हुआ तो व्यू नहीं दिखेगा, और क्यों ना एक चंडीगढ़ का व्यू भी लिया जाए, इसलिए हम एक नई लोकेशन पे चल पड़े हैं। कैंपिंग अब खत्म हो चली है, तो देखते हैं हम कोई नया स्पॉट जहाँ पे हम रात बिता सकें। हाल फिलहाल मौसम बहुत सही है। लेट मी गिव यू अ क्विक व्यू अराउंड। ऐसे व्यू में निकलने की सोच ही रहे थे कि डिमांड आई कि चाय भी पी ली जाए, और भला जब बादल पहाड़ों पे ऐसे छाए हो तो चाय पीने का दिल किसका नहीं करेगा। तो लीजिए, दोस्तों की ये डिमांड भी पूरी हो जाए। चाय पीने के बाद अब बारी है यहाँ से निकलने की, तो चलिए चलते हैं अब यहाँ से। शाम होती आई थी और हमें अपनी नई कैंपिंग लोकेशन मिल नहीं रही थी। फिलहाल हम निकल पड़े हैं कुमारहट्टी से नाहन रोड, जहाँ मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बताया है कि एक बहुत अच्छी लोकेशन है। बट आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये जरूर बताएंगे कि सोलो कैंपिंग कहाँ और कैसे हुई, और अगले दिन का स्केड्यूल क्या रहा। पर जाने से पहले आपको सोलो कैंपिंग का एक छोटा सा शॉट जरूर दिखाऊंगा। तो ये लीजिए, फुल मून का व्यू राउंड अबाउट 12:30 AM on 10th of August. Hope you guys enjoyed the video, and please don't forget to like, share and subscribe my channel. Bye bye.